हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, सैटरडे को हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो ले आऊँ, ऐसा कोई वीडियो ले आऊँ जिसका थोड़ा बहुत आपको ट्रेडिंग के या फिर आप इन्वेस्टमेंट के या फिर आप कोई भी अपना डिसीजन ले रहे हैं, खुद का रिसर्च कर रहे हैं, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली आपको थोड़ा सा नॉलेज बिल्डअप करे। कोई पर्टिकुलर शेयर के बारे में, कोई बाइंग सेलिंग होल्ड करना है, कोई राइट्स आईपीओ, कोई टेक्निकल कोई शेयर स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं, बट इन जनरल ऐसा डिस्कशन जहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसी नॉलेज दूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एंड जिस टॉपिक पे बना रहा हूँ, ये बहुत ही कॉमन चीज है जो काफी सारे मेरे दोस्त भाई ने मुझे पूछा है, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब में भी लोग बहुत कमेंट करते हैं। एंड जो टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किया वो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं आज ऐसे 5 मिस्टेक्स, या फिर बोल सकते हो आप ऐसे कोई 5 गलतियां जो जो बिगिनर्स है, जिन्होंने अपना करियर, या फिर आप बोल सकते हो जिन्होंने अपना ये ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है वो रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो लोग क्या ऐसे मिस्टेक्स है जिसको बार बार दोहराते हैं, जिसके चलते उनका जो स्टॉक मार्केट है उसमें से यकीन उठ जाता है। क्योंकि आप देखो, क्योंकि जो मंजे हुए खिलाड़ी है, पीपल हु आर प्रो, पीपल हु हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर लास्ट 10-15 years, मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 15 साल से। मैं रिस्क ले सकता हूँ, थोड़ा बहुत रिस्क टेकिंग पोटेंशियल है, क्योंकि शायद इतने साल से मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है उसके हिसाब से क्या है कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ। मेरा कैपिटल थोड़ा सा आप जो नए इन्वेस्टर है उनसे डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा इतने साल से मैंने जो भी प्रॉफिट कमाया है, जो भी अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क टेकिंग मेरा पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसके चलते मैं थोड़ा सा ऐसा ट्रेड ले सकता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, उतना पैसा नहीं भी बने, लेकिन अगर बनता है तो सही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिगिनर्स है, जिन्होंने अपना जस्ट ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट किया है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज है। बिकॉज बहुत ऐसे मेरे दोस्त भाई है जो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करें। कहीं ना कहीं मैंने भी वैसा ही स्टार्ट किया था, मैंने भी अपना ट्रेडिंग का जर्नी मैंने भी 1000 रुपए से स्टार्ट किया था। तो अगर आप ऐसे छोटा सा कैपिटल लेके काम कर रहे हैं एंड कुछ चीजें हैं जिनको के बारे में आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिनको आप ओवरलुक कर रहे हैं, जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो 1000 रुपए आपका एक चुटकी में खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये सोचना है कि ये जो 1000 रुपए है, ये 1000 रुपए आपको बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। 1000 रुपए से 1000 रुपए प्रॉफिट करना, मैंने 100% प्रॉफिट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो 1000 रुपए टूट के 50% होके 500 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, 70-80% लॉस हो जाना कोई बड़ा बात नहीं है। एक गलत आप ट्रेड लोगे जहाँ पे 50-60% आएगा एंड कुछ कन्विक्शन है जिसको फॉलो नहीं करोगे, कुछ बोल सकते हो आप डिसिप्लिन है जिसको नहीं रखोगे, तो तुरंत आपका पैसा चला जाएगा। लेकिन ये हमारा मोटो नहीं है, हमारा काम यही है, हमको यही चीज दिमाग में रखना है कि कितना भी मेरा छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट हो, एट द एंड ऑफ द डे मेरा उससे कुछ रिटर्न आना चाहिए। अगर मैं 1000 रुपए लगा रहा हूँ, 1000 रुपए के अगेंस्ट में अगर मुझे 50 रुपए भी मिलते हैं तो वो भी मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि 1000 के अगेंस्ट में अगर आप देखो पूरा साल का इंटरेस्ट, बैंक में आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है। तो 1000 रुपए का 4% आपका कितना हो गया? 1000 रुपए का 10% हो गया आपका 100 रुपया, एंड एक हो गया आपका 10 रुपया, बेसिकली 40 रुपया। तो पूरा साल अगर आप बैंक में 1000 रुपया रखोगे तो आपको मिलेगा 40 रुपया, करेक्ट। वहीं एक दिन का एक प्रॉपर अगर आप ट्रेड लोगे तो वो पैसा आपका एक ट्रेड में बन जाएगा। लेकिन वही सेम चीज एप्लीकेबल है लॉस में भी। तो उसमें अगर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे, सही आप बोल सकते हो डिसिप्लिन जो बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 5 चीजों के बारे में जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फोकस यहाँ पे वापस करूंगा, अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी है, आप बहुत दिन से काम कर रहे हैं, ये वीडियो से आपको भी फायदा मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर जो नए प्लेयर्स है, जिन्होंने जस्ट अपना जर्नी स्टार्ट किया, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सारे के सारे पॉइंट के बारे में मैं एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो। तो इंट्रा में ये 5 रूल फॉलो करें। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ 5 रूल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, 5 चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचना है। अगर वो आप फॉलो करोगे तो आपका कम से कम लॉस होगा। डेफिनेटली मैं आपको ये नहीं बोलूंगा या आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आपका 100% प्रॉफिट ही होगा, 100 कभी लॉस नहीं होगा। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो आपका लॉस कभी नहीं होगा। ये अगर कोई बोल रहा है तो आपको ये गलत बात बता रहा है। मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट लॉस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसमें जो लॉस है उसका जो परसेंटेज ऑफ लॉस है वो कम होगा अगर आप
डिसिप्लिन से काम करोगे, ये पांचों चीज आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कहा डोंट मेक दीज 5 मिस्टेक्स। तो ये 5 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। तो चलिए एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे वेबपीडिया नाम से सर्च करें। मुझे अपने क्वेरीज वगैरह पोस्ट करें ताकि मैं आपके लिए रिसर्च कर सकूं ज्यादा से ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट हमारा है, सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग इमोशनली विदाउट मच ऑफ होमवर्क और रिसर्च फॉलोइंग रूमर्स। तो दोस्तों बहुत सिंपल एक चीज है कि जो नया अपना जर्नी स्टार्ट करें, जो मार्केट में नया नया आ रहे हैं, जिनके पास छोटा मोटा पोटेंशियल है, छोटा मोटा कैपिटल है, वो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग इज ए क्विक मनी पोटेंशियल। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। आप उसको गैम्बलिंग के तरह या फिर आप उसको एक ट्रायल एंड एरर या लक बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान मत सोचिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर पैसा बनाने का जरिया है। यहाँ पे आपको कन्विक्शन के साथ काम करना है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं, दैट इज इमोशनली ट्रेड करते हैं। इमोशनल ट्रेड करने का मतलब क्या है कि आपको कोई कंपनी पसंद है, आपके पेरेंट्स ने एसबीआई में अकाउंट खोल के रखा हुआ है, आपके दादाजी ने एसबीआई में अकाउंट खोल के रखा है, आपने भी बचपन से एसबीआई का ही नाम सुना है, हर चारों तरफ आप एसबीआई देख रहे हो, एसबीआई तो सबसे अच्छा बैंक है। ये एक्चुअली आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, आप बैंक के साथ में इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ घर में सब यूज करते हैं, मैंने ये शेयर बहुत अच्छा है, मैं तो इसी में पैसे लगाऊंगा। लेकिन अगर आपको किसी बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, आईसीआईसीआई बैंक है, आपके पास एक्सिस बैंक है, आपके पास कोटक बैंक है, आपके पास एचडीएफसी बैंक है। इतने बढ़िया बढ़िया बैंक है, सबने अच्छा रिटर्न दिया, अच्छा डिविडेंड देते हैं, अच्छा पैसा कमा के देते हैं, लेकिन टेक्निकली आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। एसबीआई का अगर आप देखो, उसने डिविडेंड दिया ही नहीं है। एसबीआई और आईटीसी ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे हैं पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन मूवमेंट आपको उतना नहीं मिलता। अगर शॉर्ट टाइम में आपको पैसे बनाने हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो। ये सिंपल मैं एसबीआई का एग्जांपल ले रहा था। वैसे ही आप कोई भी सेक्टर ले ले, एफएमसीजी में आप ऐसा कोई ब्रांड यूज में शेयर खरीद रहे हैं जिसमें जिसका आपने नाम सुन रखा है, ऐसा कोई टॉपिक पे आप जिसने आपने डिस्कशन किया ऑफिस में, किसी कलीग ने आपके साथ किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, चलो उसने बताया, चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो अपना होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो मैंने कहा ट्रेडिंग इमोशनली विदाउट मच ऑफ होमवर्क। तो ये इमोशनल जो टर्म है, इमोशन को ट्रेडिंग से अलग रखना है। कभी भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में इमोशन का कोई जगह नहीं है। अगर इमोशनली काम करोगे तो कभी मुनाफा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लॉस होगा तो आप उसको बियर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला ट्रेडिंग का गोल्डन रूल ये है, इमोशन को अपना साइड रखो। एंड दूसरा चीज है कि बिना किसी रिसर्च के या होमवर्क के कभी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। अगर कहीं से भी आपको टिप मिलता है, जरूरी है टिप तो मिलता ही है लोगों को, क्योंकि हमारे पास 1500 स्टॉक है निफ्टी में, एंड 5000 से ज्यादा स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होते हैं। ये सारे स्टॉक्स का ट्रैक रखना उतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। एक रोबोट को दे दो तो वो भी शायद फेल हो जाए। लेकिन अगर आपको काम करना है तो डेफिनेटली आप न्यूज पढ़ोगे, आप देखोगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कुछ टिप्स दे दिए, एडलवाइस ने कुछ टिप्स दे दिए, एचडीएफसी जो भी है उसका ट्रेडिंग का, उसने कुछ एंजल ब्रोकिंग ने कुछ टिप्स दे दिए आपको। मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, सारे वेबसाइट में, सीएनबीसी में कुछ बोल रहे हैं, जी न्यूज में कुछ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको टिप्स मिलेगा। या फिर बहुत लोग हैं जो फ्री में टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे बहुत सारा ग्रुप वगैरह चलाते हैं, तो वो ग्रुप का पार्ट हो ही सकते हो, तो कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वो आपको हेल्प क्या करता है, आपको वो हेल्प करता है स्टॉक को चेरी पिक करने में। 1500 स्टॉक आप ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन कोई अगर आपको कोई ग्रुप में बता रहा है कि ये स्टॉक इतने में खरीदो, ये स्टॉक इतने में खरीदो, ये स्टॉक इतने में बेचो, तो वो एक्चुअली चुन के आपको 2-3 स्टॉक दे दे रहा है। अब आंख बंद करके उसके जो भी उसने आपको रिसर्च अपना दिया है, उसका रिसर्च सही भी हो सकता है या फिर उसका गलत भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आपको 3 स्टॉक मिल गया, अब आप 3 पे रिसर्च करो। जरूरी नहीं है दूसरे स्टॉक्स के बारे में सोचने का। आप किसी को अगर फॉलो करते हो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो दे रहे हैं आंख बंद करके कभी नहीं इन्वेस्ट करना है। मैं अपने चैनल का प्रमोट डेफिनेटली करता हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर मैं कोई टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जस्ट आंख बंद करके क्योंकि मैंने का वीडियो बनाया है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। अगर मैं आपको किसी स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक ने लास्ट 6 महीने में 500% रिटर्न दिया है, तो मैंने उसमें रिटर्न कमाया है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अभी भी अगर आपको इन्वेस्ट उसमें करना है तो उसमें थोड़ा सा आपको रिसर्च करना बनता है, क्योंकि मैंने स्टॉक का नाम आपको बता दिया, मैंने ढूंढ के आपको दे दिया स्टॉक, चलो भाई ये स्टॉक है। लेकिन उस स्टॉक में पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कब तक लगाना है, कितने में प्रॉफिट बुक करना है, कितने में लॉस बुक करना है, क्योंकि जरूरी है आप एक मार्जिन रखो। अगर आपका 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट है,
सोच के रखो कि हाँ 1000 के मुझे 100 रुपए मिल गए तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, अगर 1000 के मुझे 50 रुपए लॉस आ रहा है तो मैं लॉस बुक करूंगा। तो ये चीज दिमाग में रखना है। तो इसको कहते हैं प्रॉपर कन्विक्शन के साथ ट्रेड करना, प्रॉपर रिसर्च के साथ ट्रेड करना। तो सबसे पहला पॉइंट जैसा मैंने कहा क्लियर हो गया होगा, तो ट्रेड इमोशनली। एंड ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अपना होमवर्क एंड रिसर्च जरूर करें, एंड र्यूमर्स को बिल्कुल फॉलो ना करें, कोई कुछ भी बोले अपना रिसर्च करना जरूरी है। चलिए दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। सो जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे है फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग। ये भी एक बहुत क्रिटिकल चीज है यहाँ पे। इसके बारे में अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले टर्म्स का अगर मतलब समझे। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि जो ट्रेड है वो आप यू आर डूइंग इट वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी ऑफन यू आर डूइंग। फास्ट ट्रेडिंग, रिपीटेड ट्रेडिंग, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग, वेरी शॉर्ट गैप इन बिटवीन ट्रेडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आपने सुबह एक ट्रेड ले लिया 9 बजे, जैसे मार्केट खुला 9:15 को आपने एक ट्रेड ले लिया। आपको लगा कि हाँ चलो अभी तो थोड़ा सा उसमें पोजीशन आ रहा है, चलो उसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 5 मिनट के अंदर में 200-300 रुपए आ रहा है, प्रॉफिट बुक कर लिए। फिर से आपको लगा कि हाँ चलो अभी 10 बज रहे हैं, चलो और एक ट्रेड ले लेता हूँ। 11 बज रहे हैं, चलो और एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो ये जो आप फ्रीक्वेंट ट्रेड कर रहे हो उसमें अब क्या हो रहा है, एक साथ आप एक ही कंपनी पे तो ट्रेड नहीं कर रहे, आप एक साथ 5-6 कंपनी पे ट्रेड कर रहे हो। फोकस नहीं रह रहा है आपका, करेक्ट। कभी भी ट्रेडिंग करना है, जैसे मैंने कहा अगर ट्रेडिंग भी करना है तो हर एक कंपनी का आप रिसर्च नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा पिछले वाले पॉइंट पे, कुछ कंपनी आप चेरी पिक करोगे, कुछ कंपनी है जिसके बारे में आप रिसर्च करोगे, उसके बारे में आपको सब चीज जानना है, उसी में आप इन्वेस्ट करोगे। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक साथ 8-10 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब तो सोचना नहीं है, अपने फंडामेंटल एनालिसिस करके आपने लॉन्ग टर्म लगा दिया, क्योंकि आप 6-8 महीना शेयर को भूलने वाले हो, 1 साल 2 साल 5 साल जो भी है। लेकिन इंट्राडे में आपको 9:15 से 3:30 के अंदर में काम करना है। 9:15 में आपने ले लिया, आपको पोजीशन निकालनी है 3:30 के अंदर। तो ऐसा कोई स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो जिसपे आपने रिसर्च ऑलरेडी कर रखा है। जस्ट लोग बोल रहे हैं तो आप खरीदते जा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। सो इसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में ट्रेडिंग नहीं करना है, सोच समझ कर ट्रेडिंग करना है। जरूरी नहीं है कि कोई अगर आपको टिप्स दे रहा है, कोई आपको अगर 5-6 कॉल दे रहा है, 5-6 कॉल आपको लेना है। डोंट एग्जीक्यूट ऑल द ट्रेड्स, इवन दो यू आर गेटिंग टिप्स, इवन दो यू आर गेटिंग a proper analysis, it's very good, but just पिक अप 3 और 4 ट्रेड्स फ्रॉम इट एंड इन्वेस्ट इट। अगर आपको कोई 10 ट्रेड दे रहा है तो 10 में से 2-3 आप ट्रेड ले लो जो आपको अच्छा लग रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट करो एंड उसको आप आराम से ट्रैक करो, उसमें प्रॉफिट बुक करो, लॉस अगर हो रहा है तो लॉस बुक करो, तो जो करना है उसमें करो। सारे के सारे अगर ले लोगे एक साथ, सब में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, पूरा का पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप ब्लेम करोगे, बोलेगे स्टॉक मार्केट में तो पैसा नहीं बनता है, मेरे सारे पैसे चले गए। तो यू विल एक्चुअली स्टार्ट ब्लेमिंग स्टॉक मार्केट, लेकिन वो सही नहीं है, आपका ही तरीका गलत था जिसके चलते आपको इतना लॉस हो गया, करेक्ट। तो ये चीज अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना, बार बार एक दिन में अचानक हर 5 मिनट में 10 मिनट में ट्रेड नहीं करना। एंड सेकंड जो इससे मिलता जुलता रीजन है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने एक ट्रेड ले लिया, आपने फिर 2 ट्रेड ले लिया, 3 ट्रेड ले लिया, तो जो बहुत ज्यादा ट्रेड आप ले ले रहे हो ना, तो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। कभी एक स्टॉक में गिरावट आ रहा है, साथ में दूसरे में भी गिरावट आ रहा है, उसको देखने जाओ तो पहला वाला में प्रॉब्लम आ रहा है, पहला को देखने जाओ तो दूसरा में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू वोंट बी एबल टू बैलेंस बिटवीन द शेयर्स। सो लिमिट में रह के कम शेयर में ट्रेड करिए, कम पैसे भी बन रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन कंटिन्यूटी होना चाहिए। एक दिन में 1000 रुपए के अगेंस्ट में 500 रुपए कमाने का टारगेट नहीं रख के, अगर आप रोज के 50 रुपए कमाने का टारगेट रखोगे तो 20 दिन में आपको एक्चुअली 1000 के 1000 रुपए मिल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 3 नंबर पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट पे। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है एवरेजिंग ऑन लूजिंग पोजीशन और मल्टीपल ट्रेडिंग। तो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग और इंटरमीडिएट ट्रेडिंग, बहुत फास्ट ट्रेडिंग मैं तो बोला, उसमें जो ये पॉइंट है वो भी मिलता जुलता ही है। मल्टीपल ट्रेडिंग, मल्टीपल ट्रेडिंग भी सिमिलर है, जैसे मैंने कहा कि एक साथ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के पोजीशंस आप नहीं ले लो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा ना, आप समझ नहीं पाओगे किसको ट्रैक करना है। लेकिन उसके साथ में ये भी बहुत जरूरी है, एवरेजिंग ऑन लूजिंग पोजीशन। तो ये एक बहुत क्रिटिकल चीज है, बिकॉज क्या होता है कि कभी आपने सुबह मान लीजिए 9, 9:30 बजे, 10 बजे आपने एक ट्रेड ले लिया, आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए। अब 1 घंटे 2 घंटे बाद क्या हो गया, आप देख रहे हो उस पर 10% गिरावट आ गया। अब क्या है कि आप ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है कि ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ये मेरा लॉस मार्जिन है। अगर मेरा यहाँ शेयर है, मेरा इतना प्रॉफिट आ रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, मेरा अगर इतना लॉस हो रहा है तो मैं लॉस बुक करूंगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है अच्छा ये शेयर तो नीचे आ गया, सस्ते में भी मिल रहा है, एक काम करता हूँ, मैंने जो भी शेयर्स लिए आई एवरेज इट। मैंने पहले 100 शेयर्स लिए थे 100 रुपए पे, अभी ये 90 हो गया है, मैं और 100 ले लेता हूँ 90 पे। तो इससे क्या होगा, मेरे पास 200 शेयर्स हो जाएंगे 95 के एवरेज पे। तो वो 90 से जैसे ही 96 97 भी आता है तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन मान लीजिए क्या होता है, वो 90 से अगर 91 भी गया,
अगर 90 से वो 91 भी जाता है, अगर थोड़ा सा रिकवर भी करता है, तो फिर भी आपका एवरेज 95 है। 4 रुपए के हिसाब से आपका 200 क्वांटिटी, मैंने आपने 800 रुपया लॉस किया, करेक्ट। वहीं पे आप जो पुराना वाला ट्रेड था, अगर आप उसको नॉर्मल रखते तो वहां पे क्या था, 91 था आपका, तो आपका शेयर आ गया था 95 पे। आप 95 पे अगर लॉस बुक कर लेते, जहां पे आपने एवरेज किया है, आप लॉस बुक कर लेते, तो 5 रुपए के हिसाब से आपका 500 का लॉस होता। तो जहां नॉर्मल आपका 500 का लॉस होता, वहां आपने क्या किया है, आपने उसको एवरेज कर लिया, अपना रिस्क बढ़ा लिया, एंड बढ़ाने के बाद में आपने क्या किया, उसमें फाइनली 800 रुपया लॉस बुक किया। और उससे क्या हुआ, जो 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था, आपने फिर 2000 इन्वेस्ट किए, 2000 से 800 चले गए, तो एक्चुअली आपका जो कैपिटल था वो हाफ हो गया, एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट दिन करने का जो भी अमाउंट था उसमें कटौती आ गई। तो आप नेक्स्ट दिन ज्यादा रिस्क अभी नहीं ले पाओगे, ज्यादा लिवरेज नहीं ले पाओगे, ज्यादा आप बड़ा ट्रेड नहीं ले पाओगे, तो आपके लिए नुकसान है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ये दिमाग में रखना है। एवरेजिंग और लूजिंग पोजीशन कभी नहीं करना है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी स्टॉक में आपने पोजीशन लिया है, इंट्राडे अपने पोजीशन ले लिया है, इंट्राडे पोजीशन लेने के बाद में आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर मेरा इतना लॉस हो, मुझे उसको पोजीशन काट के निकल जाना है, उसको मैंने लॉस कंटिन्यू नहीं करना है। हाँ, अभी अगर आपके पास कैपिटल है, आप बड़े इन्वेस्टर हो, आपको लगता है कि हाँ इसको तो मैं डिलीवरी में ले सकता हूँ, तो आप ले लो बिंदास। जैसे कि मैं भी करता हूँ, अगर किसी स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट कर लिया, जरूरी नहीं है कि मेरा कैलकुलेशन हमेशा 100% ट्रिगर हो, मैं भगवान नहीं हूँ। मेरे से भी बहुत गलतियां होती है, 14-15 साल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी गलतियां होती है, तो इट्स नॉट प्रॉब्लम, ये होता ही है मार्केट में। तो अगर मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मुझे लगा कि इंट्राडे में ही आज मैं 1000 रुपए उसमें बुक करूंगा, हो सकता है कि 1000 रुपए मुझे लॉस हो जाए उसमें, लेकिन मुझे पता है कि हाँ ये कुछ मार्केट चल रहा है, कुछ इंडिया चाइना में लड़ाई हो गया है, कुछ तो जियो पॉलिटिकल रीजन हो गया, ट्रंप ने कुछ ट्वीट डाल दिया, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, तो जिसके चलते क्या हो गया, इसमें अभी करेक्शन आया, लेकिन ये न्यूज है, 1-2 दिन में वापस ही सेटल हो जाएगा, मुझे पता है नेक्स्ट दिन वो निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं होल्ड कर लेता हूँ, मैं उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जब वो आएगा तो मैं पोजीशन काट के निकल जाता हूँ। लेकिन ये चीज सब लोग नहीं कर सकते, राइट। मेरे पास कैपिटल है, मैंने कर लिया, जिसके पास नहीं है उसको तो पोजीशन काटना ही होगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्टॉप लॉस या फिर आपको एक परसेंटेज बना के रखना है कि हाँ इतना मेरा परसेंटेज आए, उससे नीचे मुझे जाना है तो मुझे पोजीशन काट के निकलना है, तो मुझको एवरेज बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए। अगर स्टॉक ऊपर की ओर भाग रहा है, ऊपर अगर जा रहा है, तो अगर आपको नए पोजीशन लेना है तो आप पोजीशन डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि आपने कम में लिया हुआ है, उसके ऊपर आप जा रहे हो, तो एवरेज भी करोगे तो एवरेज जो करंट प्राइस है उससे कम में ही बैठेगा, विच इज ए गुड डील। लेकिन अगर कोई शेयर नीचे जा रहा है, आपने ऊपर में लिया हुआ है, अपने नीचे अगर वो शेयर जा रहा है, तो आपका एवरेज कितना भी हो, लेकिन वो शेयर तो नीचे की ओर ही जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्क हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट दिमाग में रखिए कि लूजिंग पोजीशन में, जहाँ शेयर बहुत ज्यादा गिर रहा है, उसमें कभी एवरेज ना करें। आगे बढ़ते हैं, जो चौथा पॉइंट है, रश टू बुक प्रॉफिट और लॉस, ट्रेड विदाउट मार्केट सेटिंग। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रश टू बुक प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है कि मैंने पहले पॉइंट में भी ये कहा, सिमिलर है, कभी हड़बड़ी में पोजीशन नहीं काटना है। 9:15 को मार्केट खुला, आपने 9:15 पे पोजीशन ले लिया, 9:17 पे आप देख रहे हो अरे मार्केट तो नीचे जा रहा है, नहीं नहीं मुझे लॉस हो रहा है, पोजीशन काट दिया। अब 9:25 से मार्केट रिकवर करना स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद आपको देखा दिन के एंड में 3:15 3:30 बजे आपको 2000 का मुनाफा आ रहा था, लेकिन आपने क्या किया, 500 रुपया का लॉस बुक कर लिया। तो हड़बड़ी में आपने काट दिया पोजीशन, तो पोजीशन मार्केट खुलते ही नहीं लेना है या फिर मार्केट खुलते ही नहीं बेचना है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। 9:15 को बिल्कुल, अगर आप नए बिगिनर प्लेयर हो, आपको नहीं लेना है। जो मंजे हुए खिलाड़ी है वो तो खैर बीटीएसटी पोजीशन लेके ही चलते हैं, आज उन्होंने खरीद लिया, कल मार्केट खुलते बेचेंगे, या फिर आज बेच दिया, मार्केट खुलते खरीद लेंगे, तो उनको कन्विक्शन है, उनने रिसर्च कर रखा है। आप करंट मार्केट से माल उठा रहे हो, राइट। अगर आप करंट मार्केट से उठा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट डूइंग इट राइट द मोमेंट व्हेन द मार्केट ओपन्स। 9:15 मार्केट खुला, तुरंत काम नहीं करना है, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने का टाइम देना है। तो अगर आप नए खिलाड़ी हो, अगर आप नए ट्रेडर हो, नए बिगिनर हो, अगर आप काम जस्ट शुरू कर रहे हो, आप अपने ट्रेड्स जनरली कोशिश करो 9:30 के बाद लेने का। पहला 15 मिनट बहुत वॉलेटिलिटी रहता है, क्योंकि जो भी प्री मार्केट है 9 बजने के बाद में से 9:08 तक, जो पहला 8 मिनट है, जो प्री मार्केट जो या फिर आप बोल सकते हो जो बल्क ऑर्डर है, वो जो प्लेस होते हैं, वो 9:15 के बाद सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। तो 9:15 से 9:25 वो जो रेंज है 10 मिनट का, वो ज्यादा वॉलेटाइल वाला रेंज है। 9:30 के बाद से आपको एक मार्केट का रिव्यू या फिर डायरेक्शन का पता चल जाता है कि किस तरफ मार्केट जा सकता है। तो 9:15 में कुछ नहीं करना है। 9 9:30 के बाद, अगर आप नए प्लेयर हो, 9:30 इज द परफेक्ट टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट लुकिंग इनटू कि आपको कहाँ पैसे लगाना है। तो इस पॉइंट में
अब मैंने यही डिस्कस किया कि रश टू बुक प्रॉफिट और लॉस, जल्दीबाजी नहीं करना है, ट्रेड विदाउट मार्केट सेटिंग, माने मार्केट सेटलिंग का माने यहाँ पे मैंने बताया जो पहला जो वॉलेटिलिटी है, जो इनिशियल वॉलेटिलिटी है, उसको अवॉइड करना है। एक बार मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद अपने बढ़िया पोजीशन आपको ले लेना है। सो दोस्तों ये हो गया 4 पॉइंट। अब चलते हैं जो आखिरी पॉइंट है उसके बारे में, इसको आपको अवॉइड करना है। तो ये सारे पॉइंट्स डेफिनेटली मैंने जैसे डिस्कस किया, ये बिगिनर्स जो भी है, जो नया काम शुरू करें उनके लिए है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक जरूर देखें तो आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा, या फिर आपको चाहिए तो आप इसका एक पॉइंट भी बना के रख लें तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में हेल्प होगा। फिर लास्ट पॉइंट है नॉट फॉलोइंग स्टॉप लॉस। ये दोस्तों मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि ट्रेडिंग का ये सबसे बड़ा थंब रूल है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हो, अगर आप करेंसी ट्रेडर हो, आप इक्विटी ट्रेडर हो, आप दुनिया के कोई भी ट्रेडर हो, अगर आप गोल्ड में, सिल्वर में, कहीं भी ऑयल, पेट्रोलियम, कमोडिटी, कोई भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। ये अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो लाइफ टाइम आपको खाली लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। प्रॉफिट होता है दोस्तों, प्रॉफिट डेफिनेटली रोज नहीं होता है। एक दिन प्रॉफिट हुआ तो दूसरा दिन लॉस हो ही सकता है, लेकिन अगर आप लॉस को नहीं मिनिमाइज करोगे तो आप प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टू सेव योर कैपिटल। कैपिटल नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कहाँ से करोगे? अगर आज 1000 रुपए लगा रहे हो, 1000 रुपए में से आपको 200 रुपए का लॉस हो गया, वो 200 रुपए अगर आपको रिकवर करने हैं तो उसके लिए आपको 800 रुपया बचा के रखना जरूरी है। लेकिन अगर आप वो 200 रुपया लॉस नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं वो तो रिकवर हो जाएगा, वो 1000 रुपया आप छोड़ दोगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, फाइनली वो कम होते होते अगर मान लीजिए वो 400 रुपया आ गया, तो वो 600 रुपया आपके चला गया, राइट? वो अब वो 400 रुपया यूज करके 600 रुपया रिकवर करना, माने आप एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू रिकवर 600 रुपीज इन्वेस्टिंग 400 रुपीज। तो कहीं ना कहीं 150% रिटर्न, माने 150% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपने लॉस बना लिया है उससे, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर 10, 15, 20% का आपको लॉस हो रहा है तो वो रिकवर करना इजी है, आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक महीना में वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे? तो दोस्तों ये फिफ्थ पॉइंट मेरे लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो, खाली इंडियन मार्केट नहीं, कहीं पे भी ट्रेड करता हो, स्टॉप लॉस इज योर की। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है। कोई भी ट्रेड आप लो, सबसे पहला आप अगर कोई भी ट्रेड का पोजीशन ले रहे हो, सबसे पहले कैलकुलेट ये कर लो कि मुझे कितने प्राइस पे इसको बेच के निकल जाना है। हमेशा नेगेटिव सोच के ही ट्रेड लो, क्योंकि मार्केट का कोई ठीक नहीं है, कोई कभी भी कुछ भी आ सकता है। कभी कोई न्यूज आ गया, कुछ आ गया, कहीं कुछ आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया, कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ कर दिया, किसी ने इलेक्शन जीत लिया, किसी ने किसी को गोली मार दिया, कुछ भी हो सकता है। Unprecedented events can happen any point of time. We don't have any control, absolutely no control on any of these. तो उसको अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए क्या है कि यू हैव टू बी ऑलवेज सेफ, करेक्ट? तो अगर आप फ्यूचर में भी काम कर रहे हो, कहीं भी कोई भी इंट्राडे में भी आप प्रॉफिट में काम कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो प्रॉफिट आपको आ रहा है तो स्टार्ट ट्रेलिंग लॉस। आपने किसी शेयर को 100 रुपए में खरीद लिया है, आपका टारगेट था मुझे 110 मिल जाए तो मैं 10% प्रॉफिट से मैं खुश हूँ। लेकिन आप देख रहे हो वो स्टॉक 108, 109 लेवल तक चला गया, आपको लग रहा है नहीं 110 क्या है, ये तो 115 भी जा सकता है। स्टॉप लॉस रिवाइज करो पहले। जैसे हाँ, आपने 5% का लॉस पे आप स्टॉप लॉस रखे थे, मान के चलते हैं आप 5% पे रखते हो, आपने क्या 100 के जगह पे आपने 95 पे स्टॉप लॉस रखा था। लेकिन क्या है, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट तो ऊपर जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस रिवाइज करो अभी, क्योंकि स्टॉक अभी 109 रुपए पे चल रहा है। आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके 95 से उसको 105 कर दो। तो ऑलरेडी जो 5 रुपया आपका ऊपर चला गया है, उसने उसको तो आपने सिक्योर कर लिया। तो ये स्टॉप लॉस के साथ ही हमेशा काम करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, स्टॉप लॉस को आप बढ़ाते रहो। आपका शेयर का वैल्यू ऊपर जा रहा है, मार्केट बढ़ाते रहो, थोड़ा भी करेक्शन आएगा, जैसे ही नीचे आएगा आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना है। ये तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओगे, क्योंकि स्टॉप बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, या फिर आप बोल सकते हो आपको प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, करेक्ट? तो दोस्तों ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये ओवरऑल मैं डिस्कस किया एग्जांपल के साथ में। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार अगर मैं रिपीट करूं तो सबसे पहले मैंने कहा इमोशनली ट्रेड नहीं करना है, अपना होमवर्क रिसर्च डेफिनेटली करें एंड रिमोर्स को नहीं फॉलो करना है। जो दूसरा चीज है, लिमिट में ट्रेड करें, रिपीटेड ट्रेड, मल्टीपल ट्रेड नहीं लें, कुछ लिमिटेड स्टॉक को चुन ले, उसी में पैसे लगाएं, उसी में इन्वेस्ट करें, उसी को रिसर्च करें, तो आपका थोड़ा सा कन्विक्शन उसमें बना रहेगा। तीसरा पॉइंट है, एवरेज नहीं करना है कभी भी लॉस मेकिंग पोजीशन पे। अगर आपका कोई स्टॉक लॉस दे रहा है तो उसको ऐसे ही या तो होल्ड कर सकते हैं तो उसको होल्ड करिए, या फिर काट के निकल जाए, कोई नया स्टॉक में इन्वेस्ट करें और उसको रिकवर करने की कोशिश करें। जो फोर्थ पॉइंट है, प्रॉफिट बहुत जल्दबाजी में कभी लॉस बुक या फिर प्रॉफिट बुक नहीं करना है, मार्केट को सेटल होने दे।
9:15 को मार्केट खुलता है, थोड़ा सा लेट अपना काम शुरू करें 9:30 के बाद, जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। एंड फाइनली जो गोल्डन रूल है, स्टॉप लॉस के बिना काम कभी ना करें। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट दिमाग में रहे। ये मेनली मैंने वीडियो बनाया जो कि नए हैं, जो बिगिनर्स है, जो अपना काम नया स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर में भी। और ये अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट मैंने सही बनाया है, आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, सीखने को कुछ मिल रहा है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। एंड मुझे यकीन है इसको देखने के बाद बहुत लोगों को यकीन लाइक कुछ सबक मिलेगा, कुछ टिप्स मिलेगा, किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो ये वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं कोशिश करूंगा कि कोई इन्फॉर्मेटिव और नया कोई वीडियो आपको लेके आऊं। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से जब स्टार्ट होगा तो मैं फिर से स्टॉक स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि वीकेंड है, मुझे लगा आपके पास फुर्सत है, आप आराम से बैठ के देख सकते हो, तो कोई नॉलेजेबल वीडियो बनाया जाए जिससे आपको फायदा मिले। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यू हैव अ लवली वीकेंड। एंड आपका दिन शुभ।